हेलो एवरीवन, मैं नरेन अग्रवाल, आपका बायोलॉजी मेंटर। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उजास करियर इंस्टीट्यूट में। बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, हम गैमीट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ रहे थे अपन, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और कि एंथर की क्या स्ट्रक्चर होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे पोलन्स के बारे में, मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में, किस तरीके से पोलन्स का क्या होता है, डेहिसेंस होता है, उसके बारे में, और यहां तक खत्म हो जाएगा तो पोलन्स की कुछ डिटेल्स है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और साथ में हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। जितना पोर्शन हो पाएगा आज हम उसको कवर करने वाले हैं। आई होप आपने पिछले दोनों लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, उनके नोट्स बना लिए होंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी आपको डीपीपीडी भी मिलेगी, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी दूंगा। क्लियर है बात? चलो तो स्टार्ट करें, बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक जो है पोलन ग्रेन के बारे में। किसके बारे में है? पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन होता क्या है, ठीक है ना। हमने लास्ट लेक्चर में किसका फॉर्मेशन किया था? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किया था कि हमारे पास एक स्पोरोजिनस सेल है, उस स्पोरोजिनस सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? माइक्रोस्पोर का। अब ये जो माइक्रोस्पोर बनी है, ठीक है ना, इस माइक्रोस्पोर से हमें बनाना है क्या? पोलन ग्रेन। क्या बनाना है? पोलन ग्रेन। तो एक छोटी सी बात बताता हूं, पोलन ग्रेन होता क्या है। पोलन ग्रेन यहां पे जो बनेगा ये मेल गैमीट होता है या गैमिटोफाइट होता है? तो सबसे पहले मैं बात करते हैं पोलन ग्रेन क्या होता है। मेल गैमिटोफाइट होता है। क्या होता है? मेल गैमिटोफाइट होता है, नॉट गैमीट। तो जो गैमीट होगा, मेल गैमीट होगा, वो मेल गैमीट किसके अंदर बनेगा? पोलन ग्रेन के अंदर बन के जाएगा। अब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होगी उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्लियर है? चलो अब जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या होती है कि मान लेते हैं क्या सभी के अंदर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर सेम होती है, उसके बारे में देखते हैं। क्या सभी जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन का साइज क्या होता है? सेम होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर पोलन ग्रेन का साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहां पे अगर मैं साइज की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर हम लेके चले तो कितना है यहां पे? कितना है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर यहां पे लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। बट यहां पे अगर आप और डिटेल में जाओगे तो आपको ये 10 टू 100 माइक्रोमीटर भी देखने को मिल सकता है। बट एनसीईआरटी में ये आपके पास दिया हुआ है, देन यू हैव टू फॉलो दिस डेटा। इज दैट क्लियर? तो अगर एनसीईआरटी की तरफ माने तो सबसे छोटा आपके पास कितना हो गया? 25 माइक्रोमीटर वाला हो गया और 50 वाला क्या हो गया? लार्जेस्ट हो गया। बट ऐसा नहीं होता, इससे भी बड़े क्या होते हैं? पोलन ग्रेन की क्या होती है? साइज होती है। सो सिंपल सी बात है। और ये जो साइज है ये क्या है? यहां पे डायामीटर में क्या है? इसका डायामीटर है। क्लियर है? सो सिंपल सी बात लिख दे, जो यहां पे साइज जो होती है डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना। जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उनमें इनकी साइज क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर है बात? चलो अब एक छोटी सी बात और देखते हैं कि जब हम इसकी स्टडी के बारे में बात करते हैं, पोलन ग्रेन की स्टडी के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? इसकी मोर्फोलॉजी देखते हैं, हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इसकी वॉल कैसी है, कौन कौन सी वॉल है, एक वॉल है, दो वॉल है,
ठीक है ना, सिंगल सेल्ड है, डबल सेल्ड है, तीन सेल्ड है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की जो स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं अपन क्या, पेलेनोलॉजी। पेलेनोलॉजी क्या होगी यहां पे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन। उसे मैं क्या बोल के जाऊंगा, उसे क्या बोलूंगा मैं यहां पे, पेलेनोलॉजी बोल के जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो सर एक बात बताओ, सबसे बड़े लार्जेस्ट पोलन ग्रेन का एग्जाम्पल बताओ। तो इसका एग्जाम्पल आपके पास मीराबिलिस, जलापा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहां पे, मीराबिलिस जलापा, जिसे अपन 4 ओक प्लांट भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप जेनेटिक वेरिएशंस की स्टडी भी करते हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हो, ठीक है ना। वहीं अगर मैं स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो, स्मॉलेस्ट फ्लावर में, सॉरी स्मॉलेस्ट पोलन की बात करें, स्मॉलेस्ट पोलन की बात करें तो स्मॉलेस्ट पोलन किस में मिलेगा आपको, मायोसोटिस में। किस में देखने मिलेगा, मायोसोटिस में, ठीक है। चलो ये तो मान लिया। सर लॉन्गेस्ट पोलन कहां देखने मिलेगा, लॉन्गेस्ट पोलन कौन से फ्लावर्स में देखने को मिलेगा, ये कुछ डिटेल्स है, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। लॉन्गेस्ट पोलन तो ये आपके पास देखने मिलेगा जोस्टेरा में। किस में देखने मिलेगा, जोस्टेरा में क्या होता है यहां पे, लॉन्गेस्ट पोलन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो लॉन्गेस्ट जोस्टेरा जो होता है ना, इस जोस्टेरा के अंदर कैसे पोलन होते हैं, फिलीफॉर्म पोलन। कैसे होते हैं, फिलीफॉर्म पोलन होते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग पोलन होते हैं एंड रिबन लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, ठीक है, इलास्टिक वाले, सॉरी कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक क्या होते हैं, इसके अंदर पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 डिटेल्स होगी आपके पास कि लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्या होगा, और लॉन्गेस्ट का एग्जांपल क्या है, ये सारे इसके क्या हो गए, एग्जांपल्स। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलो अब यहां पे तो ये बातें हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब पोलन की स्ट्रक्चर देखते हैं, किसकी बात करते हैं अपन, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। सो देखो जो पोलन ग्रेन होता है, इनिशियली क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। क्या होता है, इनिशियली माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है। उसे पोलन ग्रेन बनने में 2 सेल्स यहां पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन करेंगे मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे तब। जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पे 2 वॉल्स प्रेजेंट होती है। कितनी वॉल्स होती है, 2 वॉल्स। इन वॉल्स को बोला जाता है स्पोरोडर्म। क्या बोला जाता है यहां पे, स्पोरोडर्म। एंथर की जो वॉल्स होती है बच्चा, उस वॉल को क्या बोलते हैं अपन, स्पोरोडर्म। और ये स्पोरोडर्म जो होती है 2 तरीके की होती है, 2 यहां पे स्पोरोडर्म होती है। किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। एक होती है कौन सी, आउटर। कैसी होती है, आउटर। दूसरी कौन सी होती है, इनर। दूसरी कौन सी होती है, इनर। तो आउटर को क्या बोलेंगे और इनर को क्या बोलेंगे, देखो आउटर जो होती है उसे बोला जाता है यहां पे एक्साइन। क्या बोला जाता है, एक्साइन। और जो इनर होती है इसे बोला जाता है यहां पे क्या, इंटाइन। क्या बोला जाता है, इंटाइन। क्लियर है बात। चलो आउटर जो होती है वो किसके बनी हुई रहती है, मेड अप बाय स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है ना। और इंटाइन जो होती है वो इंटाइन किसकी बनी होती है यहां पे, मेड अप बाय पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का मतलब क्या है यहां पे, पेक्टिन प्लस
सेलुलोज की क्या होती है, बनी हुई रहती है। क्लियर है बात? चलो, अब एग्जाइम जो होती है वो कैसी होती है, थिक लेयर होती है। कैसी होती है, थिक लेयर होती है। ओके, साथ ही में कैसी होती है, रिजिड होती है। कैसी होगी, रिजिड होगी। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसी होगी, थिन लेयर है। कैसी है, थिन लेयर है। बट एक साथ में यहां पे अगर एग्जाइम की बात करें तो एग्जाइम जो होती है वो एग्जाइम को कौन बनाने में हेल्प करता है, स्पोरोपोलेनिन। कौन बनाने में हेल्प करता है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है ना। और यहां पे कैसी होती है, डिसकंटीन्यूअस। और इनर वाली जो होती है, इंटाइन जो होती है, वो कैसी होती है, यहां पे कंटीन्यूअस। अब ये डिसकंटीन्यूअस क्यों होती है, एग्जाइम डिसकंटीन्यूअस क्यों होती है और इंटाइन जो है वो कंटीन्यूअस क्यों होती है, उसके पीछे का एक रीजन है। तो पोलन ट्यूब जो होती है ना, देखो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से मेल गैमीट को हमें क्या करना है, फीमेल गैमीट तक पहुंचाना है। तो उसके लिए पोलन ग्रेन में हमें बनाना होता है पोलन ट्यूब। क्या बनानी होती है हमें, पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहां से होगा, है कि नहीं? तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी तो करवाना पड़ेगा। तो वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन वहां से होगा जहां पे एग्जाइम क्या होगी, एब्सेंट। दैट मीन्स जहां पे एग्जाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, जहां पे स्पोरोपोलेनिन क्या होगी, एब्सेंट होगी। जहां पे स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जहां पे एग्जाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उस जगह पर क्या होगी, कंटीन्यूअस इंटाइन प्रेजेंट होगी, थिन लेयर प्रेजेंट होगी, विच हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। किसमें हेल्प करेगी, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। सो यहां पे ये क्या है, क्या हो गई, ये एग्जाइम हो गई। ठीक है। अब एग्जाइम जो होती है ना, एग्जाइम ये बहुत ही कमाल की लेयर होती है। कैसी होती है लेयर, क्योंकि ये इसको प्रिवेंट करती है। ये एक रेजिस्टेंट लेयर है। कैसी है, एक रेजिस्टेंट लेयर है। जो कि पोलन के अंदर रेजिस्टेंसी डेवलप करती है, टॉलरेंस डेवलप करती है। किस तरीके की रेजिस्टेंसी को डेवलप करेगी, किस तरीके के टॉलरेंस को डेवलप करके जाएगी, ये इसके अंदर हीट के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए क्या करेगी, रेजिस्टेंसी डेवलप करेगी। ये इसके लिए हाई एसिडिक मीडियम के लिए क्या करेगी, रेजिस्टेंस करेगी। ये इसके लिए एंजाइम्स जो होगी उनके लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंट बनाकर जाएगा, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में पोलन ग्रेन को कोई भी नुकसान ना हो। मतलब कि हमें यह पता है कि कोई भी पोलन ग्रेन हो, दे आर जर्मिनेट ओनली इन फेवरेबल कंडीशन। जब प्लांट के अंदर, जब पोलन्स को जर्मिनेट करवाना होता है, जब उनको फर्टिलाइजेशन करवाना होता है, तभी उनमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। बट इफ अनफेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को जर्मिनेट नहीं होने देते। तो जर्मिनेशन से बचाता कौन है, यहां पे स्पोरोपोलेनिन की जो लेयर है, एग्जाइम की जो लेयर है, वो इसे बचाने का काम करती है। ठीक है ना। तो यहां पे ये लेयर यहां पे प्रेजेंट है। अब इस लेयर के प्रेजेंट होने के क्या बेनिफिट है या किस तरीके के इंडिकेशन है, वो हमें यहां पे देखना है। तो यहां पे ये एग्जाइम की बात हो गई, ये इंटाइन की आपके पास बात हो गई। एग्जाइम डिसकंटीन्यूअस है, इंटाइन क्या है, यहां पे कंटीन्यूअस है। ठीक है। देखो स्पोरोपोलेनिन की बात करते हैं। अब देखो स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन वहां से होता है, ठीक है ना। टेपेटिम इसका क्या करती है, सीक्रेटेड बाय फॉर्म आफ्टर सीक्रेशन ऑफ टेपिटम। जब टेपिटम में से सीक्रेशन होता है, यूबिस बॉडीज बनती है, तब जाके क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होके जाता है। ठीक है। तो यहां पे क्या है, हाईली
रेजिस्टेंट लेयर हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन जो है वो फोरकास्ट करती है, किसका फोरकास्ट करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम कोल। ठीक है ना, जो भी हमारे पास फोसिल फ्यूल होता है उसका फोरकास्ट करके जाती है। फोरकास्ट किसको? फोसिल फ्यूल्स, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है? कोल आ जाता है, आपके पास पेट्रोलियम आ जाता है। क्या आ जाता है? पेट्रोलियम आ जाता है। ठीक है, चलो इस बात को भी क्या करती है यहां पे? ये फोरकास्ट करके जा रहा है, मतलब कि अर्थ के क्रस्ट में क्या अवेलेबल होगा, ये इस बात को भी क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्यों इंडिकेट करता है? कि जैसे कि पोलन ग्रेन है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस आई, तो अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो वो क्या हो गए? जमीन में गिर गए। जमीन में गिर गए तो अब उसके पास एक्साइन है, वो कहीं पे भी जर्मिनेट नहीं हुए, कहीं पे भी जर्मिनेट नहीं हुए। अब उसके ऊपर कोई सोइल की लेयर्स आ गई, तो अब वो किसकी तरह इंडिकेट करेंगे? वो पोलन अब क्या बन जाएगा? फोसिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फोसिल बन जाएगा। मतलब कि जब वो फोसिल बन जाएगा तो ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि हां, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से पोलन गिर गया होगा, या फिर पोलन के अंदर जर्मिनेशन नहीं हुआ होगा, तो वो अर्थ के नीचे दब गया होगा। ठीक है ना, सोइल की लेयर्स बन गई होगी और बाद में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया होगा? फोसिल के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब बहुत सारे टाइम बीत गया है, तो जब बहुत सारा टाइम बीत गया तो हो सकता है उसके सराउंडिंग वाले रीजन के अंदर क्या प्रेजेंट हो? फोसिल फ्यूल प्रेजेंट हो। वो इस बात को भी क्या करता है? इंडिकेट करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपके पास क्या हो गया यहां पे? आपके पास क्या हो गया यहां पे? एक्ट एज फोसिल। पोलन क्या करता है यहां पे? हेल्प्स इन स्पोरोपोलिन किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन फोसिल। ठीक है ना, सो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट जर्मिनेशन इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब इन अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, आ गई बात समझ में? सो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा आपके पास? इसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, आप अभी पोलन ट्यूब के बारे में बात कर रहे हो, तो ये पोलन ट्यूब बनेगी कहां पे? पोलन ट्यूब निकलेगी कहां से? तो मैंने बोला, ठीक है, सो यहां पे मैं बोल के जा रहा हूं जर्म पोर होता क्या है? जर्म पोर होता क्या है? सपोज करो आपके पास एक पोलन है, ये आपके पास मैंने बोला इस तरीके से एक पोलन है, और यहां पे हमने बनाया है इस तरीके से। ठीक है, देखो मैंने 3 बनाए यहां पे। कितने बनाया? 3। एक ये जगह हो गई, एक ये जगह हो गई, और ये जगह होगी। इन तीनों जगह पर यहां पे क्या एब्सेंट है? एक्साइन जो है, एक्साइन वो क्या है? एब्सेंट। यहां पे भी क्या है? एक्साइन क्या है? एब्सेंट। और यहां पे भी क्या है? एक्साइन एब्सेंट। तो जिस जगह पे एक्साइन एब्सेंट होगी उस जगह को क्या बोलेंगे अपन? जर्म पोर। तो दैट मीन्स पोर फॉर्मेशन, पोर या फिर स्पेस फॉर्मेशन बिटवीन
ठीक है ना, या फिर गैप बोल सकते हो आप। गैप फॉर्मेशन बिटवीन एक्साइन लेयर, एक्साइन लेयर, ठीक है ना। तो क्या बना के जाएगा आपके पास, जर्म पोर बना के जाएगा। और दिस स्पेस, ये स्पेस क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड पाथवे और पैसेज, पाथवे फॉर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। किस में हेल्प करता है, पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के अंदर। ये बात समझ में आ गई। दैट मीन्स अब कितनी जगह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है। आई है बात, नहीं आई बात समझ में। हमारे पास ये जो जर्म पोर बन रही है, दिस जर्म पोर प्रोवाइड पाथवे फॉर पोलन जर्मिनेशन, ठीक है ना। क्या करेगा, जर्मिनेशन के अंदर, जर्मिनेशन, और ये जर्मिनेट होकर कहां जाएगी, फीमेल, ठीक है ना, ओवरी तक जाएगी। आगे बात समझ में। इस तरीके से क्या होता है, यहां पे हमारे पास एक पोलन का स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है कि पोलन ग्रेन्स आर मेल गैमेटोफाइट, नोट मेल गैमीट। हमें मेल गैमीट बनाना है, हमें क्या करना है, पहले पोलन ग्रेन बनाना है, और उस पोलन ग्रेन से हमें क्या करना है, पोलन मतलब कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना है। आ रही है बात समझ में। तो देखो करते हैं फॉर्मेशन। हमें पता है जब हमने, हमारे पास क्या है, ये एक मदर सेल है, ये क्या है, एक मदर सेल है, कैसी है, 2n है। हमने इसमें क्या करवाया था, मियोसिस करवाया था। क्या करवाया था, मियोसिस। जब मैंने मियोसिस 1 करवाया था तो मेरे पास यहां पे 2 बने, और जब मैं यहां पे M2 करवा रहा हूं तो मेरे पास यहां पे कितने, 1 2 3 और 4 क्या बन रहे थे मेरे को, माइक्रोस्पोर। क्या बन रहे थे मेरे पास, 4 माइक्रोस्पोर बन के जा रहे थे। और मैंने इसे बोल रहा था क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने 5 तरीके के टेट्राड देखे थे कि नहीं देखे थे, ठीक है ना। सो यहां पे हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर का क्या है, एक टेट्राड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये चारों माइक्रोस्पोर जो है ना, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके बीच में जो, इनके बाहर जो कैलोज लेयर होती है, जब मैंने इसको कैलेज एंजाइम दिया, चलो यहां पे ये मेरे पास कैलोज, ये कैलोज लेयर हो गई, ये मेरे पास कैलोज हो गई, और इसको मैंने क्या दिया, कैलेज एंजाइम दिया, तो मेरे पास क्या बन गया भाई, मेरे पास क्या बन गया यहां पे, 4 माइक्रोस्पोर बन गए, और ये चारों के चारों कैसे है, फ्री है। क्या है, फ्री है। अब ये चारों के चारों आगे जाकर क्या बनाएंगे, क्या ये चारों के चारों आगे जाके 4 पोलन ग्रेन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, हम यहां पे देखो, यहां पे सिंपल से मैं यहां पे क्या लेके जा रहा हूं कि ये मेरे पास एक सेंटर, ये एक मेरे पास 4 फ्री माइक्रोस्पोर हो गया, यस और नो। हैप्लोइड है कि डिप्लोइड है, इसकी प्लोइडी क्या है, इसकी प्लोइडी n है, इसकी प्लोइडी भी क्या है, n है। प्लोइडी बेटा ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्या ध्यान रखना है, प्लोइडी। यहां पे ये n n n और n, यस और नो। माइक्रोस्पोर गैमेटोफाइट, पोलन ग्रेन क्या है, गैमेटोफाइट, यस और नो, ठीक है ना। चलो अब मैं इन चारों में से एक क्या लेने जा रहा हूं मैं, यहां पे एक मैंने माइक्रोस्पोर लिया, और इस एक माइक्रोस्पोर के अंदर सेंट्रली लोकेटेड क्या प्रेजेंट है, यहां पे सेंट्रली लोकेटेड क्या है मेरे पास, यहां पे न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर है बात, ठीक है ना। क्या है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। 1 माइक्रोस्पोर,
अब एक बात बताओ, ये माइक्रोस्पोर है कहां? ये है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। किसके अंदर है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। तो अभी ये डेवलपमेंट हो कहां रहा है? हो कहां रहा है मतलब कि पोलन ग्रेन बनेगी कहां पे? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन होगा कहां पे? डेवलपमेंट होगा इन माइक्रोस्पोरेंजिया। कहां होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो मैं बोल सकता हूं पार्शियली या कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन अकर्स इन मदर हाउस। कहां पे होता है? जो मदर का हाउस होता है वहां पे होके जाएगा डेवलपमेंट इन मदर हाउस। और मदर हाउस क्या है यहां पे? माइक्रोस्पोरेंजिया। मदर हाउस क्या है यहां पे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है ना? चाहे वो पार्शियली हो, पार्शियली का मतलब होता है 2 सेल्ड और कंप्लीट का मतलब होता है 3 सेल्ड। ठीक है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है तो कहां पे हो रहा है? वो कहां पे हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया में ही हो रहा है। आगे जाके पोलन सैक में ही होके जा रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। ठीक है ना? इसलिए बोला है मैंने डेवलपमेंट कहां हो रहा है? मदर हाउस में हो रहा है। ओके, सो मैंने यहां पे इन चारों में से एक माइक्रोस्पोर लिया और इस माइक्रोस्पोर में से क्या सिर्फ एक का ही डेवलपमेंट होगा? क्या एक का ही डेवलपमेंट होगा? नहीं, इन चारों का डेवलपमेंट होगा। जितने भी स्पोरोजिनस सेल्स है वो आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी, एमएमसी बनाएगी, पीएमसी बनाएगी। वो एमएमसी पीएमसी आगे जाके क्या बनाएगी? जितने भी माइक्रोस्पोर बनाएगी वो माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नंबर के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझ में? जैसे ह्यूमन के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन मिलियंस होता है, ठीक है ना, बट फीमेल में एक एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? इसी तरीके से यहां पे प्लांट में भी क्या होता है? बहुत सारे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और खुश नसीब जो होता है वही क्या करता है? पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन करता है और क्या करता है? मेल गैमेट को ट्रांसफर करके जाता है। ठीक है ना? बट वो खुश नसीब वाला होता है। जैसे एक स्पर्म खुश नसीब होता है ना, वैसे ही पोलन ग्रेन भी क्या होता है? कि खुश नसीब होता है, जो क्या कर पाता है? फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है, चलो अब मेरे पास ये है। तो सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोर है ना, इसकी साइज इंक्रीज होगी। क्या होगी इसकी? साइज। दैट मीन साइज में एनलार्जमेंट होगा। और साइज में एनलार्जमेंट कैसा होगा? क्योंकि अब ये जो है ये क्या करेगी? फूड लेगी। कहां से लेगी? कहां से फूड लेगी? जो भी मीडियम है, टेपिटम वगैरह से जो सेल्स है, माइक्रोस्पोर वाली सेल्स है, मदर सेल्स है, उनसे क्या लेगी? फूड लेगी। तो जब फूड लेगी तो इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। साइज क्या हो रहा है यहां पे? इंक्रीज। ये साइज क्या हो गया इसका? इंक्रीज। ये साइज इंक्रीज होगा। ठीक है? जब साइज इंक्रीज होता है तो इसमें क्या होता है? एक लार्ज साइज क्या हो जाती है? वैक्यूल बन जाती है। क्या बन जाती है? लार्ज साइज वैक्यूल बन जाती है। ये मैंने बोला इसके अंदर लार्ज साइज क्या बन गई? वैक्यूल बन गई। अब एक बात बताओ, जब लार्ज साइज वैक्यूल आ जाएगी तो ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है? सेंटर में है। कैसा है? सेंटर में। ये किधर चला जाएगा? पेरीफेरी रीजन में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? पेरीफेरी रीजन में। तो मैंने बोला ये पेरीफेरी रीजन में क्या चला गया? न्यूक्लियस चला गया। तो ये कैसा है? पेरीफेरल न्यूक्लियस। अभी तक जो सेल थी वो कैसी थी? इक्वली, अगर मैं देखूं हर डायमेंशन से तो मैं इक्वली इसको डिवाइड कर सकता था। बट अब क्योंकि एक लार्ज साइज इसके अंदर वैक्यूल आ गई है, तो एक बात बताओ, क्या अब ये इक्वली डिवाइड हो सकती है? ध्यान रखना, इसकी प्लोइडी क्या है? एन है। क्या है इसकी प्लोइडी? एन है। तो मियोसिस की तो बात ही मत करना तुम। किसी बात मत करना, मियोसिस की तो बात ही मत करना, हम सिर्फ माइटोसिस की बात करेंगे। ठीक है ना? सो यहां पे आपके पास क्या है? यहां पे क्या आपके पास? ये आपके पास एक अनइक्वली दिखने वाली क्या हो गई? एक आपके पास सेल हो गई, माइक्रोस्पोर हो गया।
अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर अब देखो इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, क्योंकि इतने पार्ट में तो वैक्यूल प्रेजेंट है, सिर्फ इतने ही पार्ट में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, तो इसी पार्ट में क्या होगा, डिवीजन होगा। क्लियर है, चलो। सो अब यहां पे अनइक्वल डिवीजन होगा, डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। तो देखो, तो जब माइटोसिस होगा तो यहां पे क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर किस तरीके से अरेंज होंगे, ये मेरे पास सेल है, ठीक है ना, ये इसके अंदर क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास वैक्यूल, और यहां पे इस तरीके से बीच में मैंने यहां पे क्रोमोसोम्स को क्या करवाया, अरेंज करवाया मेटाफेज के अंदर। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने अरेंज करवा दी, और यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स का, न्यूक्लियस है ना, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब ऐसा होता है तो साइटोकाइनेसिस होकर यहां पे कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस का। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज अपन को यहां देखनी है, ठीक है ना। जब आपके पास माइक्रोस्पोर है, जब आपके पास क्या है, यहां पे माइक्रोस्पोर है, तो माइक्रोस्पोर जब आता है तो वहां पे टेपिटम का डीजनरेशन होता है। डीजनरेशन होता है तो यहां पे क्या आती है कि स्पोरोपोलेनिन की लेयर आ जाती है। तो मैं यहां पे बना देता हूं बाहर, यहां पे इसको मैं बोल देता हूं इंटाइन, और इसे मैं बोल देता हूं यहां पे क्या, एक्साइन। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं यहां पे, इंटाइन और एक्साइन हम यहां पे बना देते हैं। ठीक है, चलो। सो ये हमारे पास ये क्या होगी, एक्साइन आ गई, और यहां पे ये हो गया आपके पास, ये हो गया जामपोर, ये हो गए आपके पास एक्साइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है, ये बाहर हो गई आपके पास एक्साइन, मैंने यहां पे इसको जम्पोर बना दिया है, ठीक है, चलो। अब आपके पास 2 अनइक्वल डिवीजन हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, 2 अनइक्वल डिवीजन। तो जब 2 अनइक्वल डिवीजन होंगे तो यहां पे 2 सेल्स बन जाती है। कितनी सेल्स बन जाती है, यहां पे 2 सेल्स बन जाती है जब इनमें साइटोकाइनेसिस होता है। जब इनमें साइटोकाइनेसिस होता है तो यहां पे कितनी सेल बन जाती है, 2 सेल। एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा। तो अब जो आपके पास, और जो लार्ज साइज का वैक्यूल था वो क्या हो गया, अब सेल छोटी हो गई, तो यहां पे क्या हो गया आपके पास, छोटी छोटी आपके पास क्या मिलेंगे, यहां पे वैक्यूल्स देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे, वैक्यूल्स। तो ये क्या हो गया आपके पास, वैक्यूल्स, और ये क्या हो गया आपके पास, लार्ज सेल, लार्ज सेल न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया, स्मॉल सेल न्यूक्लियस। इस लार्ज सेल न्यूक्लियस, अब यहां पे जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो ये बनाएगा आपके पास क्या, ट्यूब सेल, ठीक है ना, क्या बनाएगा, ट्यूब सेल, या इसे बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल। और ये वाली जो सेल है इसको बोलेंगे अपन क्या, जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो जनरेटिव सेल है, क्या है, जनरेटिव सेल जो है, ठीक है, इस जनरेटिव सेल के बाहर अगर मैं इसको दूसरे तरीके से डायग्राम बनाऊं तो देखो, इसको दूसरी तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास बाहर हो गए, ये आपके पास एक्साइन हो गई, ये आपके पास एक्साइन हो गई, और ये आपके पास क्या हो गई एक, ठीक है,
ये क्या हो गया आपके पास वेजिटेटिव सेल ले लो इसको, ठीक है। और यहां पे इस तरीके से मैं इसको ले लेता हूं जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये जो जनरेटिव सेल दिख रही है तुमको, इस जनरेटिव सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, एक कैलोज लेयर होती है। क्या होती है, कैलोज लेयर। इसे मैंने बोला क्या, कैलोज लेयर, ठीक है ना। सो यहां पे ये जो जनरेटिव सेल लगी है, ठीक है ना, जनरेटिव सेल किससे अटैच होती है, अटैच्ड विद वॉल ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू कैलोज। किसके थ्रू, कैलोज के थ्रू क्या रहती है, अटैच रहती है, ठीक है ना। बट जब इसके अंदर मैच्योरेशन होते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, ये जो कैलोज रहता है इसको क्या देते हैं यहां पे, कैलेज एंजाइम, ठीक है ना। जब कैलेज एंजाइम देते हैं तो यहां पे इस पोलन ग्रेन में इस तरीके से ये आपके पास क्या हो गया, पोलन, ये आपके पास पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होगी। अब मैं इसमें ये सेल रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं, ये सेल रख रहा हूं मैंने इसके अंदर, ये आपके पास ये मैंने बोल दिया है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस है ये, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो अब जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो है कन्वर्ट होती है किसमें, कन्वर्ट्स इन स्पिंडल शेप, किस शेप में, स्पिंडल शेप में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। एंड किससे सेपरेट होती है, एंड सेपरेट फ्रॉम वॉल। तो जो यहां पे देखो, यहां पे ये जो वॉल से अटैच था इस कैलोज के थ्रू, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो जब सेपरेट होगा तो अब ये किसमें फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से फ्लोट करेगा, किसके अंदर, किसके अंदर फ्लोट करेगा, साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म, ये क्या, किसका साइटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। ये क्या है आपके पास, जनरेटिव सेल है, क्या है, जनरेटिव सेल है। नाउ दिस जनरेटिव सेल floats in cytoplasm of vegetative cell। किसके साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करके जाएगा। इज दैट क्लियर। और अब आगे जब डिवाइड करें, अब देखो यहां पे कितनी सेल हो गई, यहां पे कितनी सेल है, इसमें 2 सेल्ड, कितनी सेल्ड स्ट्रक्चर है ये, 2 सेल। 1 क्या हो गया इसमें, वेजिटेटिव सेल, और 1 क्या हो गया इसमें, जनरेटिव सेल। यस और नो, कितनी सेल हो गई इसमें, 2 सेल हो गई। 1 क्या है, वेजिटेटिव सेल, और 1 क्या है यहां पे, जनरेटिव सेल। बट हमें फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए 2 मेल गैमेट्स की जरूरत है। तो हमने यहां पे कितने माइटोसिस किया, हमने यहां पे सिर्फ एक ही माइटोसिस किया, हमें करवाने कितने, 2। तो अब दूसरा माइटोसिस कहां पे होगा, इसके अंदर यहां पे होगा। उसके लिए न्यूट्रिशंस कौन देगा, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बट एक बात बताता हूं, यहां पे आपके पास वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, आपके पास जनरेटिव न्यूक्लियस है, इसमें से किसका क्रोमेटिन मटेरियल जो है ज्यादा कंडेंस होगा, बताओ, कमेंट में करके बताओ कि किसका क्रोमेटिन मटेरियल ज्यादा कंडेंस होना चाहिए। तो देखो मैं बताता हूं, इसमें वेजिटेटिव सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो लूजली कंडेंस होगा, और जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होगा, टाइटली क्या होगा, हाईली क्या होगा, कंडेंस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है इसको आगे और भी क्या करवाना है, डिवीजन करवाना है।
आगे और भी क्या करवाने हैं, माइटोसिस करवाने हैं, इसलिए यहां पे क्या होगा, ज्यादा कंडेंस आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन आपके पास होके जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब आपके पास दो सेल्ड है, टू सेल्ड है, ठीक है ना। टू सेल्ड स्टेज में आपके पास जो टोटल प्लांट होता है 60%, 60% प्लांट्स में क्या देखने मिलता है आपके पास में, क्या देखने मिलता है आपके पास, टू सेल्ड क्या देखने मिलते हैं, पोलन ग्रेन। और 40% थ्री सेल्ड जो होते हैं ना पोलन ग्रेन, वो किस में देखने मिला, 40% प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कहां पे हो रहा है, इनिशियली पोलन फॉर्मेशन अकर्स इन मदर हाउस, मदर हाउस, ठीक है ना। मोस्टली जो डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं वो मदर हाउस में ही कंप्लीट करते हैं, चाहे वो टू सेल्ड हो और थ्री सेल्ड हो। थ्री सेल्ड में आपके पास वन क्या होगी, वेजिटेटिव सेल होगी, और टू क्या होगी आपके पास, जनरेटिव सेल होगी, सॉरी जनरेटिव क्या होगी, मेल गैमेट होगी, क्या होगी, मेल गैमेट। और यहां पे क्या होगा आपके पास, वन वेजिटेटिव सेल और वन क्या हो जाएगी यहां पे, मेल गैमेट, ठीक है, जनरेटिव सेल वाला ही। क्या ये बात समझ में आई यहां तक, क्या यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना। चलो सो नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखो यहां पे एक डायग्राम दिया हो, यहां पे एक डायग्राम दिया हो, हम कहानी कहां से शुरू करते हैं, कहानी यहां से शुरू करते हैं। अब यहां पे क्या होगा, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, यहां माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। इनमें मदर सेल है, एमएमसी है, एमएमसी से क्या बना आपके पास, देखो यहां पे ये एमएमसी होगी, माइक्रोस्पोरोसाइट, एमएमसी, या फिर इसे बोलेंगे अपन पीएमसी, जो कि क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है। अब इस डिप्लॉइड के अंदर मैंने क्या करवाया, मियोसिस करवाया था। मियोसिस करवाने के बाद मैंने चार बनाए थे, चार बनाने के बाद मैंने यहाँ पे अभी जस्ट मैंने बताया था टेट्राड वाला, और यहां से एक माइक्रोस्पोर लिया है, एक माइक्रोस्पोर के अंदर यहाँ पे मियोसिस करवाया, सॉरी माइटोसिस करवाया, फर्स्ट माइटोसिस कंप्लीट हुआ, और माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद एक आपके पास जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बन गई, और यहां पे आपके पास ये टू सेल्ड हो गई, ये क्या हो गई, टू सेल्ड स्टेज है। अब इस टू सेल्ड स्टेज के पास यहां तक तो ये तो हो गई कहानी प्री पोलिनेशन से, कि पोलिनेशन से पहले जो जो होता है ना वो सारी कहानी हो चुकी है। अब अगर पोलिनेशन के बाद की कहानी करते हो, क्योंकि मैं वो सेकंड वाली फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज में बताने वाला हूं, इवेंट में बताने वाला हूं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के टाइम में बताने वाला हूं, ठीक है, बट इस डायग्राम में है तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बता के जाऊंगा, ठीक है ना। टू सेल्ड स्टेज है, अगर ये पोलन सेकंड माइटोसिस कंप्लीट कर देता है तो यहां पे ये थ्री सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, बट और थ्री सेल्ड स्टेज से ही क्या करता है, लैंड करता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। बट अगर इसने इस मदर हाउस में क्या कंप्लीट नहीं किया है, टू सेल इसे माइटोसिस सेकंड को कंप्लीट नहीं किया है, तो ये कंप्लीट कब करेगा, आफ्टर लैंडिंग। दो स्टेज हो गई, या तो पहले से ही कंप्लीट कर ले और डायरेक्ट क्या करे, जर्मिनेशन करे, एक माइटोसिस सेकंड आफ्टर लैंडिंग क्या करे, कंप्लीट करे और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करे। क्लियर है बात, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। चलो सो यहां पे ये बात हमारे पास क्लियर होती है, ठीक है। चलो अब यहां पे एक छोटी सी बात हो रहा है कि जैसे एक प्लांट है जिसका नाम है क्या, कस्कुटा, क्या है, कस्कुटा। कस्कुटा में क्या होता है कि हम क्या जानते हैं कि जो टेट्राड होता है ना, टेट्राड, उसमें कितने माइक्रोस्पोर होते हैं, चार, कितने होते हैं, चार। बट इसका जो टेट्राड होता है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, वो क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ 11 माइक्रोस्पोर,
क्या होता है ये? क्या पोलिस्पोरी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? पोलिस्पोरी का। तो इसमें कितने का ग्रुप होता है? 4 का ग्रुप होता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन पोलिस्पोरी। क्या बोलते हैं इसे? पोलिस्पोरी। आ गई बात समझ में? क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो ये वाली कहानी तो समझ में आएगी तुम्हारे, ठीक है ना? इसकी जो यहां से आगे की कहानी हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर उसके बारे में करने वाले हैं। चलो अब आता है आपके पास डेहिसेंस ऑफ एंथर, कि हमने पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। जितना भी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना था, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करना था, हमने कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो मदर हाउस है, ये जो मदर हाउस है, ये जो घर है इन पोलन ग्रेन्स का, वो क्या है? यहां पे इनको बाहर फेंकना है। तो बाहर जाएंगे तभी तो क्या होगा भाई? तभी तो क्या होगा भाई? यहां पे पोलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर और क्या करेंगे? अपना जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है ना? चलो, तो इसका जो जर्मिनेशन होता है ना, वो कब होता है? ड्राई सीजन में। सॉरी, डेहिसेंस जो होता है ना, डेहिसेंस जो होता है ना, वो होता है यहां पे ड्राई सेशन, ठीक है ना? और जो मैच्योर एंथर होता है, मतलब कि आफ्टर या ड्यूरिंग डेहिसेंस, ओनली 2 लेयर्स इसमें होती है, ओनली 2 लेयर्स। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है आपके पास एपिडर्मिस, और दूसरी होती है एंडोडर्मिस, एंडोथीशियम, सॉरी एंडोथीशियम। अब देखो, अब एंडोथीशियम जो होती है ना, ये एंडोथीशियम होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की, हाइग्रोस्कोपिक, जो क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम नियर बाई एरियाज, ठीक है? नियर बाई एरियाज। तो इसके कारण क्या होता है कि जो मिडिल लेयर जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने की वजह से क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाती है, ठीक है ना? दूसरी तरफ डीजनरेट होती है किसकी वजह से? फूड जो होता है एब्सॉर्ब्ड बाय टेपिटम, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? ये डीजनरेट हो जाती है। 2 कारण से डीजनरेट हो रही है यहां पे। क्या? मिडिल लेयर, फर्स्ट क्या है आपके पास? ड्राई होने की वजह से। दूसरा जो फूड होता है, वो फूड कौन ले लेता है? यहां पे टेपिटम ले लेता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? यहां पे ये कंप्लीट डीजनरेट हो जाती है, ठीक है ना? तो बचती को, और टेपिटम तो भाई यूबिश बॉडीज बनाकर क्या हो जाती है? जब डेसेंस का टाइम होता है तो क्या करती है? खुद डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है? तो बचता कौन है यहां पे? एपिडर्मिस और कौन बचता है? एंडोथीशियम, ठीक है? चलो दूसरी बात करते हैं। अब इसके अलावा और कौन जो है यहां से गायब होगा, ठीक है ना? तो देखो, ये हमारे पास लोब हो गए। अब इस लोब में मेरे पास ये एक थीका हो गई, थीका हो गई, थीका हो गई, थीका हो गई, ये थीका हो गई, यस और नो? हो गई ना थीका? तो अब यहां पे, ठीक है ना, इस थीका और इस थीका के बीच में क्या प्रेजेंट है? ये लोब हो गए, ये लोब हो गया, इसकी 2 थीका हो गई, इसकी 2 थीका हो गई। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला यहां पे कौन प्रेजेंट होता है? इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टेराइल टिश्यूज। कौन प्रेजेंट होता है? स्टेराइल टिश्यूज। ये क्या है? स्टेराइल टिश्यूज। ये भी क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। कैसे डीजनरेट हो गई? क्योंकि ड्राई हो गई, ठीक है ना? जब ड्राई हो जाएगा तो ये स्टेराइल टिश्यू क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं।
और इसके डीजनरेट होने की वजह से क्या होता है यहां पे कि दोनों जो थीका होती है वो दोनों थीका क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और कितनी थीका बच जाती है, एक ही थीका बच जाती है। मतलब मैंने बोला यहां पे दो स्पोरेंजिया है, दोनों स्पोरेंजिया क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं और एक ही बन जाते हैं। या मैं अगर बोलूं तो दो पोलन सैक है, दो पोलन सैक है, यहां पे ये पोलन सैक है, ये पोलन सैक है और ये पोलन सैक है, ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक ही पोलन सैक यहां पे बन जाता है। तो स्टेराइल टिश्यूज, स्टेराइल टिश्यूज कहां पे प्रेजेंट है, बिटवीन टू पोलन सैक। क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, डीजनरेट होने की वजह से क्या हो गया यहां पे, मिक्सिंग ऑफ बोथ पोलन सैक, पोलन सैक, और क्या रहेगा, ओनली वन, बिकम्स वन, बिकम्स सिंगल पोलन सैक। तो अब ये पोलन सैक क्या हो गए, एक हो गया, ये पोलन सैक एक हो गया, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब ऐसा होता है तो अब यहां पे एंडोथीशियम जो है, ये एंडोथीशियम भी क्या होने लगती है, ड्राई होने लगती है, क्या होने लगती है, ड्राई होने लगती है। अब जब ये ड्राई होगी तो अब देखो इसकी आउटर वॉल और इनर वॉल, ठीक है ना, आउटर वॉल शायद मैंने लास्ट लेक्चर में ना आपको थिक लिखवा दिया बेटा, एक बार है ना वो उसको थिन कर लेना, ठीक है ना, ये शायद मेरे से एक गलती होगी, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। जो आउटर वॉल होगी वो आपके पास थिन हो जाएगी, इनर वॉल जो होगी वो क्या होगी, थिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, थिकनिंग की वजह से, किसकी वजह से, थिकनिंग की वजह से यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और रेडियल वॉल के अंदर आपको पता ही है थिकनिंग प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्या प्रेजेंट है, कैलोज प्रेजेंट है वहां पे। सो उस केस के अंदर अब इनर वाली जो लेयर है उसके ऊपर आपको पता है कि सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट है, और रेडियल वाले पे क्या है, कैलोज प्रेजेंट है, जो आउटर वाली है वो ही थिन है, तो इनर वाली और रेडियल वाली में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सेलुलोज फाइबर कैलोज है, तो उसके अंदर ड्राई होने की केस में वहां पे कोई भी क्या नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे, वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। बट जो बाहर वाली जो थिन लेयर है वो क्या हो रही है, बाई कॉनकेव हो जा रही है, बाई कर्व्ड हो जा रही है। तो यहां पे ठीक है ना, ड्यूरिंग ड्राई कंडीशंस, सो यहां पे क्या हो रहा है, जो आउटर लेयर है ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ एंडोथीशियम कैसी हो जा रही है, बिकम्स बाइकॉनकेव, क्या हो जा रही है, बाइकॉनकेव। और जब बाइकॉनकेव हो जा रही है तो उसके अंदर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, पुलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, पुलिंग फोर्स लगेगा। और जब पुलिंग फोर्स लगेगा तो यहां पे क्या है, यहां पे इन स्टोमियम के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट मींस ये जो लेयर्स है इनका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये यहां पे स्टोमियम का जो फॉर्मेशन, ये स्टोमियम है, ये स्टोमियम हो रहा है, ठीक है ना, यहां पे ये स्टोमियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पुलिंग फोर्स। किसकी वजह से, ड्यू टू पुलिंग फोर्स। और जब ये पुलिंग फोर्स यहां पे लग रहा है तो यहां पे ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जब ब्रेक होगी तो यहां से क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जब ये पोलन ग्रेन्स बाहर जाएंगे तो फिर किस में पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। किस में पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिनेशन। इस तरीके से क्या होगा, इसके अंदर डेहिसेंस देखने मिलेगा। क्लियर है बा? बट उसके लिए ड्राई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ड्राई नहीं होगा पुलिंग फोर्स लगेगा नहीं, जिससे कि ये ब्रेक डाउन होगा नहीं,
जो एंडोथीशियम की आउटर लेयर है वो ब्रेक नहीं होगी, थिन लेयर जो ब्रेक नहीं होगी, एपिडर्मिस ब्रेक नहीं होगी, तो फिर बाद में पोलन ग्रेन्स बाहर नहीं जा पाएंगे, इसलिए ड्राई होना यहां पे जरूरी है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से यहां पे क्या हो गया आपके पास, डेहिसेंस ऑफ एंथर। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहां पे। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, क्या क्या पॉइंट्स है देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास ट्रांसलेटर एपरेटस। देखो क्या होता है एक्चुअली में, कुछ फैमिलीज है जैसे कि एस्क्लेपिडियेसी हो गया या फिर ऑर्किडेसी फैमिली हो गया, जिसमें आपके पास ऑर्किड आ जाता है, कुकुरबिटा वाला आ जाता है आपके पास, ठीक है ना। सो इनके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो ग्रुप में आ जाते हैं, और ग्रुप में आने के बाद क्या बना लेते हैं, पोलिनियम बना लेते हैं। क्या बना लेता है, पोलिनियम बना लेता है। देखो एग्जाम्पल है यहां पे क्या, एस्क्लेपिडियेसी और जिसमें आपके पास ऑर्किड फैमिली में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पोलन ग्रेन, जिसे बोलते हैं अपन पोलिनियम। क्या बोलते हैं, पोलिनियम, ठीक है ना। वो किसकी तरह काम करता है, और यहां पे किस तरीके से होंगे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, पोलिनियम, और ये क्या हो गया आपके पास, ट्रांसलेटर। इसलिए बोलते हैं इसे ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलो एलो एलर्जी की बात करते हैं अपन, एलो एलर्जेंस की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ आपके पास प्लांट्स है जो क्या करते हैं एलर्जी के लिए, जिनके पोलन्स क्या करते हैं एलर्जी में काम में आते हैं, मतलब एलर्जी करके जाते हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर आपके पास जैसे एग्जांपल हो गया आपके पास डिजीज हो गई, आपके पास अस्थमा हो गई, ठीक है ना, और ब्रोंकियस एलर्जी हो गई आपके पास, जिसके अंदर आपके पास क्या आ जाता है, हे फीवर आ गया, ठीक है। ब्रोंकियस एलर्जी जिसमें आपके पास हे फीवर, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास प्लांट्स के हैं, जिसके अंदर आपके पास चिनोपोडियम आ गया, पार्थेनियम आ गया, पार्थेनियम आ गया, ठीक है, एमेरेंथस आ गया, प्रोसोपिस आ जाता है, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। ये अच्छा पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। अच्छा ये ही क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरेट ग्रास जो है एक आपके पास वीट की वजह से यहाँ पे एक्सपोर्टेड सॉरी इंपोर्टेड वीट वैरायटी की वजह से, वीट वैरायटी की वजह से यहां पे इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ इन इंडिया, जो क्या करता है पोलिनेशन पोलन एलर्जी में रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अच्छा पोलन एलर्जी जैसे कि कोई भी नई फसल जो होती है जब उगती है तो उसके अंदर पोलिनेशन का जब टाइम आता है तो उस टाइम क्या होता है, पोलन एलर्जी का सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइम देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स।
नेक्स्ट है पोलन टैबलेट और सिरप क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक सप्लीमेंट की तरफ काम करते हैं, सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि ये हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, हाई एनर्जी, ठीक है ना। क्या क्या प्रेजेंट होता है इनमें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कॉस्मेटिक्स में काम में लेते हैं, कॉस्मेटिक्स में काम में आता है, ये सिरप बनाने में काम में आता है, सिरप्स बनाने में काम में आता है। एथलीट्स मोस्टली इसको काम में लेते हैं एज एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वायबिलिटी क्या होती है, वो टाइम ड्यूरेशन जिसके बाद क्या होता है, पोलन के अंदर जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, पोलर जर्मिनेशन, ठीक है। टाइम स्पेस बिटवीन पोलन फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, यहां पे वायबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, वायबिलिटी बोलेंगे। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स है इसके अंदर, ठीक है ना, कोई भी, जैसे कि अच्छा एक क्वेश्चन आया है कल ही यहाँ पे, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ है, मैं पेपर देख रहा था अपने बच्चों का, ठीक है ना। सो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या सभी प्लांट्स के अंदर पोलन वायबिलिटी जो होती है वो सेम होती है क्या, अगर नहीं होती है तो उसके कुछ दो के एग्जाम्पल बताओ, क्या है उनके अंदर टाइमिंग क्या होता है। तो हमें इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके पास कौन है, ग्रेमिनी पोएसी फैमिली जो होती है, पोएसी फैमिली जिसके अंदर राइस और व्हीट हम ले लेते हैं यहां पे, इसके अंदर आपके पास ओनली 30 मिनट क्या होती है, इसकी वायबिलिटी होती है। 30 मिनट के बाद इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन देखने मिलता है। वहीं अगर आप रोजेसी, रोज के अंदर सोलेनेसी या फिर लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली के अंदर बात करते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली की अगर बात करें तो उनके अंदर क्या होगा आपके पास, लेग्यूमिनेसी फैमिली में क्या होगा, इसकी कुछ मंथ तक, मंथ्स क्या होती है, इसकी पोलन की वायबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पोलन बैंक क्या होता है, ऑब्वियसली पोलन बैंक का मतलब होता है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ पोलन, ठीक है ना। कैसे स्टोर करेंगे, स्टोर एट -190 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेंगे, इसका स्टोरेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, पोलन किट क्या होती है, पोलन किट देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आपके पास एक पोलन ग्रेन है और उस पोलन ग्रेन के ऊपर एक ऑयली, ठीक है ना, इफ येलोइश ऑयली लेयर प्रेजेंट ऑन पोलन ग्रेन, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉल्ड पोलन किट, पोलन, तो उसे क्या बोलेंगे, पोलन किट बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, इस पोलन किट का रोल क्या है, ठीक है ना, किस में हेल्प करती है, अट्रैक्ट, किस में मिलती है ये, मोस्टली इंसेक्ट पोलिनेटिंग में, इंसेक्ट पोलिनेशन में, जो इंसेक्ट पोलिनेटिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने मिलते हैं। इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट है इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, क्योंकि फ्लावर्स कैसे होंगे, येलो कलर के होंगे, तो यहां पे पोलिने अट्रैक्ट करने में काम में आएगा। सेकंड, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, यूवी रेज से भी क्या करता है, बचाने का काम करता है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे अपन क्या, पोलन किट बोलेंगे। चलो, सो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है ना। मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूं बच्चा आप लोगों के लिए। हमारी वेबसाइट चालू हो चुकी है। आप अगर गूगल पे जाओगे और वहां पे डालोगे ujascareer.com तो आपको वहां पे हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। उस वेबसाइट के ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको जो भी डिटेल्स हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप फोन करके पूछ सकते हो। बहुत ही जल्दी हमारा ऐप भी लॉन्च हो जाएगा। उस ऐप पे आपको डीपीपीज मिलेंगी, वहां पे टेस्ट सीरीज भी होगी, टेस्ट पेपर्स भी होंगे। वहां पे आपको बहुत सारा भंडार मिलने वाला है क्वेश्चंस का, ठीक है ना। और जो भी चीजें होगी वहां पे आपको मॉड्यूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो बने रहिए, ठीक है ना। लेक्चर्स देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।